वेलकम टू द प्राइमरी क्लास। आज हम सीखेंगे जोड़ना के बारे में, जिसे हम प्लस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ना सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि जोड़ना है क्या। तो हम बात करते हैं जोड़ना के बारे में। जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम जोड़ना कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है दो वस्तुओं की। जैसे हम ले सकते हैं किसी रस्सी को, हम दो रस्सियाँ लेंगे और उन दो रस्सियों को आपस में जोड़ेंगे, माने आपस में मिलाएंगे। तो जब दो रस्सियाँ आपस में मिलेंगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जोड़ना। उसको हम कहेंगे जोड़ना। जुड़ने के बाद वह दो रस्सियाँ एक बड़ी रस्सी बन जाएगी, इसी को जोड़ना कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे दो गिलास लीजिए, एक मग लीजिए। उन दोनों गिलासों में पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद पहले वाले गिलास का पानी मग में डालिए, उसके बाद दूसरे वाले गिलास का पानी मग में डालेंगे। दोनों गिलास के पानी को मग में डालने के बाद वह पानी क्या हो जाएगा? वह पानी मिल जाएगा। अतः हमने यहाँ पर क्या किया? हमने एक गिलास के पानी को मग में डाला, उसके बाद दूसरे गिलास वाले पानी को मग में डाला। मग में डालने के बाद दोनों गिलास का पानी एक हो गया और इसी एक होने को हम जोड़ना कहते हैं। तो जोड़ना समझ में आ गया। अब हम इसे वस्तुओं के साथ करके देखते हैं कि वस्तुओं के साथ जोड़ना किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि राम के पास 2 किताबें हैं और श्याम के पास 5 किताबें हैं। अगर राम और श्याम अपनी किताबों को मिला लेते हैं तो उनके पास कुल कितनी किताबें हो जाएंगी? जोड़ के देखते हैं। राम की 2 किताबें और श्याम की 5 किताबें। अब हम इसे गिन कर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आखिरी 7। गिनने के बाद हमें पता चला कि राम की 2 किताबें और श्याम की 5 किताबें मिलाकर कुल 7 किताबें हुई। जोड़ना को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं क्लासरूम की ओर। हमारे पास पहला सवाल है 5/3। इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? 5 के लिए 5 वस्तुएं और 3 के लिए 3 वस्तुएं। तो सबसे पहले 5 के लिए हम 5 वस्तुएं लेते हैं। 5 वस्तुएं तो ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि आप अपनी उंगलियों से ये जोड़ना करें, क्योंकि आपकी उंगलियां हमेशा आपके पास रहेंगी। ठीक है, आपके लिए मददगार होंगी। तो इसके लिए हम उंगलियां निकाल लेते हैं। 5 के लिए हम निकालेंगे कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। ठीक है, अब 5 उंगलियां निकालते हैं। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हमने 5 उंगलियां निकाली 5 के लिए। उसके बाद नीचे में कितना है? 3। तो 3 के लिए हम निकालेंगे 3 उंगलियां। ठीक है, इसमें तो उंगलियां नहीं खत्म हो गई। अब इसमें निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 1, 2, 3। टोटल इसके लिए 5 उंगलियां और इसके लिए 3 उंगलियां हमने निकाली। ठीक है, अब दोनों मिलाकर कितनी उंगलियां होंगी उसको हम गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी उंगलियां हो गई? 8 उंगलियां। तो वही जो 8 आया वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये होता है जोड़ना। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कितना है? 14 है और 22। 14 और 22। तो 14 उंगलियां तो हम निकाल सकते हैं, अपने पास होती हैं 14 उंगलियां। ठीक है, पर 22 उंगलियां हमारे पास नहीं होती कॉमनली। ठीक है, तो 14 उंगलियां हम हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां मिला के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 22 उंगलियां नहीं कर सकते। तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। हमने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनके बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर नहीं जानते हैं तो मैंने पिछली वीडियो
मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इकाई और इकाई को सबसे पहले जोड़ेंगे और इकाई में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दहाई और दहाई को जोड़ने के बाद दहाई में लिखेंगे, ठीक। तो इकाई में हमारे कितना है ऊपर में, उसमें है 4, तो उसके लिए हम 4 उंगलियां निकाल लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब नीचे में कितना है 2, उसके लिए हम 2 उंगलियां निकाल लेते हैं, 1 और 2। अब इसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद फिर से गिनती करेंगे इसकी। अब चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने आए 6। तो इस 6 को हम नीचे लिख देंगे, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब हम इकाई का हो गया, अब दहाई में आते हैं, ठीक है। अब दहाई में आ जाएंगे, दहाई के ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1, तो इसके लिए हमको कितनी वस्तु निकालनी होंगी, 1 वस्तु, ठीक है। मतलब 1 उंगली निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 उंगली निकाल ली हमने। उसके बाद नीचे में कितना है, नीचे में है 2, तो इसके लिए कितनी उंगलियां निकालनी पड़ेंगी, इसके लिए निकालनी होंगी 2 उंगलियां, ठीक है। अब निकाल लेते हैं 2 उंगली, ठीक है, 1 2। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, मिलाने के बाद अब इसको गिनते हैं, कितना होगा, 1 2 3, कितना हुआ 3। तो ये हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसको भी हम जोड़ के बताएंगे, इसको भी हम जोड़ के बताएंगे, ठीक है। सेम टू सेम, इसके लिए कितना उंगली निकालना पड़ेगा, 8 उंगलियां, और इसके लिए 0 उंगलियां, मतलब 1 उंगली नहीं निकालना, 1 भी नहीं निकालना, ठीक है। तो 8 उंगलियां निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आया, इतना ही होगा, नहीं निकाले और हमने, गिन लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8, यहाँ पर कितना है 7, तो उसके लिए उंगलियां निकालिए, चलिए सब निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उंगलियां निकालें। और नीचे में कितना है 1, तो उसके लिए 1 और उंगली निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद मिलाने के बाद इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसको, इसके लिए 6 उंगलियां निकालेंगे, तो 6 उंगलियां निकालिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नीचे के लिए 3 उंगलियां, 3 और निकाल दो, 1 2 3। अब इसको मिला लेते हैं, कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 उंगलियां हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। अब इसको भी सेम टू सेम वैसे करना है अपने को, ऊपर में 5, तो 5 उंगलियां निकालेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, निकाल ली। नीचे में है 2, तो इसके लिए भी 2 उंगलियां, 1 2, मिला लेते हैं। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दहाई में आते हैं, दहाई में कितना है 3, उसके लिए 3 उंगलियां निकाल लो। 3 उंगलियां निकालने के बाद नीचे में कितना है 0, तो उसके लिए कोई भी उंगली नहीं निकालना है, ठीक है। 0 क्या है ये जानते होंगे सब कोई, है ना, तो कुछ नहीं होता। तो हमने 3 उंगलियां निकाल ली। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 ही होगा, तो इसको लिख लेते हैं। ऊपर में कितना है 4, सैकड़ा में आते हैं 4 है, तो 4 उंगलियां निकाल लेते हैं, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली, ठीक है। अब नीचे में कितना है 4, उसके लिए भी हम 4 उंगलियां निकालेंगे, 1 2 3 4। अब दोनों को मिला लेते हैं, मिलाने के बाद दोनों गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं 1000 में। 1000 में कितना है 2 है, और नीचे में है 3, ठीक है। तो 2 उंगलियां पहले निकालेंगे, 1 2, ठीक। उसके बाद नीचे में कितना है 3, उसके लिए 3 उंगलियां निकालेंगे, 1 2 3। अब दोनों को मिला लेते हैं, उसके बाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितना है 5, ठीक। समझ में आया, ये होता है जोड़ना, ठीक है। हमारे पास कुछ और सवाल हैं जिन्हें हमें हल करके देखना है। हमने कोशिश किया है कि हर प्रकार का सवाल अब तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसमें जितनी भी परेशानी आती हैं सवाल में, ठीक है, उसमें से लगभग सारे इसमें कवर हो जाएंगे।
अगर कोई छूट जाता है तो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप कोई। तो देखते हैं, पहला सवाल है हमारा 205 घन 304, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में कितना है, यहाँ पे है 5 और उसके नीचे में कितना है 4। तो इसको जोड़ेंगे, 5 के लिए 5 उंगलियां निकालेंगे और 4 के लिए 4 उंगलियां निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी उंगलियां निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और नीचे के लिए 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9। अब दहाई में जैसे आते हैं तो यहाँ पर हमको शून्य दिखता है और नीचे भी शून्य दिखता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, शून्य के लिए हम कितनी उंगलियां निकाल सकते हैं और इसके लिए भी हम कितनी उंगलियां निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर 1 रहता तो हम निकालते 1 उंगली, 2 रहता तो 2 उंगली, है ना। यहाँ पर जबकि कुछ नहीं है तो हमें उंगलियां निकालने की जरूरत नहीं है। तो 0 0 0, ठीक है, कोई भी उंगली नहीं निकालेंगे। जब उंगली निकालेंगे नहीं तो उंगली को गिनेंगे नहीं, है ना। तो साफ साफ यहाँ पर कुछ नहीं आएगा और कुछ नहीं आने का चिन्ह क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब चलते हैं सैकड़ा की ओर। सैकड़ा में है 2 और 3, ठीक है, 2 है नीचे और नीचे 3 है, ठीक है, ऊपर में 2 नीचे 3। तो इसे जोड़ते हैं, इसके लिए 2 उंगलियां, इसके लिए 3 उंगलियां। तो ये 2 उंगलियां हो गई और इसके लिए 1 2 3 उंगलियां हो गई। अब इसको मिला लेते हैं, 1 गिनती है ना, 1 2 3 4 5, कितना होगा 5 उंगली हो जाएंगे। ये हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना, कोई कठिन तो नहीं है, सब सरल है, आसान है ना, बना लेंगे सब कोई। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में यहाँ पे देखो 3 लेयर में बनाई है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक का है और 3 लेयर में है ये, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सेम टू सेम करना है, पर कैसे करना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर में कितना है 7 है, उसके नीचे में है 2, उसके नीचे में है 8। देख के लगता है ना बहुत बड़ा सवाल है, कैसे बनेगा करके, घबराने की बात नहीं है, हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 के लिए हम 7 उंगलियां निकालेंगे, ठीक है। 7 उंगलियां निकाल लेते हैं। तो चलो ये हो गया 7 उंगली, 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे में कितना है 2, उसके लिए 2 उंगलियां और निकालेंगे, 1 2, ठीक है। ये तो हो गया, कितना हो गया ये, चलो इसको जोड़ लेते हैं पहले, कितना हो गया, जोड़ लेते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों को जोड़े कितना हुआ 9 हुआ, 9 है हमारे पास। अब हमको कितना चाहिए 8 चाहिए, कितना चाहिए 8 चाहिए। अब 8 उंगलियां निकाल लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 उंगलियां निकाल ली। हमारे पास कितना है इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 और ये 8, 9 तो है हमारे पास। अब गिनती आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो 10 11 12, ठीक, 13 14 15 16 17, कितना हुआ 17। तो 17, कई बार मिस्टेक करते हैं कई जने, देखो क्या मिस्टेक होता है, 17 तो आ गया तो 17 को कई जने यहां पर लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा गलत, ठीक है। 17 यहां पे लिख देंगे तो हो जाएगा गलत, ऐसा जोड़ना नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता ये बताता हूं, ठीक है, ठीक, बताऊं क्यों नहीं बनता। चलो जैसे 17 लिख देंगे तो गलत हो गया, ठीक। सही क्या होगा हम जानते हैं, ये इकाई का स्थान है, ये लाइन, ये दहाई का है, सैकड़ा का है, हजार का है, सबका अपना अपना लाइन है, ठीक है। जब हमने इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद हमें उत्तर क्या मिला, हमें उत्तर मिला 17। तो 17 में जब हम 17 को देखेंगे तो इसमें इकाई और दहाई दोनों, इकाई और दहाई दोनों है। तो भाई इकाई के जगह में इकाई रहेगा ना, दहाई तो नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, इसमें इकाई और दहाई दोनों है, तो यहां पर किसको रहना चाहिए, इकाई को रहना चाहिए। और इकाई कौन है इसमें, इन दोनों में इकाई कौन है 7 है ना। तो हम यहां
एक को माने जो दहाई है उसको नहीं लिख सकते, केवल यहाँ पर लिख सकते हैं 7 को जो कि इकाई है। और दहाई हमारे पास बच गया, तो जो दहाई बचा है हमारे पास एक, उसको हम कहाँ रखेंगे? दहाई के घर में। तो दहाई के घर में रखेंगे तो यहाँ थोड़ी रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, दहाई का घर ये भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ इसका जोड़, ठीक है। तो इसको हम ऊपर चढ़ा देते हैं, कहाँ पे? जोड़ने के लिए यहाँ पर चढ़ा देते हैं, और इसको टिक कर लेते हैं कि ये दूसरी जगह से आया है, ठीक है। ये बस हम अपने जानने के लिए है कि ये दूसरी जगह से आया, ठीक है। अब हमने ऊपर चढ़ा लिया, अब यहाँ से इसका जोड़ना शुरू होगा। चलो जोड़ते हैं। ये है 1 हो गया, ये 5, 5 और 1 हो गया 6, दो दो जोड़ते जाना है ना, दो दो। इन दोनों का जोड़ेंगे कितना हो गया? 6। यहाँ पे हमारे पास 6, 6 में फिर कितना जोड़ेंगे? 3, कितना? 3, 7, 8, 9, कितना हो गया हमारे पास? 9। फिर इसको जोड़ेंगे, कितना है? 1, 9 1 कितना हो गया? 10। फिर से वही प्रॉब्लम फिर से आ गई, हमारे पास हो गया 10, कितना हो गया? 10। और यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते, चलो नहीं लिखते, यहाँ पे बाहर में लिखते हैं, कहीं पे और बाहर में लिख देते हैं पहले। अगर पेन में बना रहे हैं, कॉपी में बना रहे हैं तो फिर मिटाते नहीं बनेगा, ठीक है। बाहर में लिख देते हैं। बाहर में लिखने के बाद अब इसमें क्या है? हमने दहाई को जोड़ा, ठीक है, दहाई को जोड़ा, तो ये कितने बंडल्स हो गए? तो हमेशा जानते हैं राइट साइड वाले को लिखना है और लेफ्ट वाले को ऊपर चढ़ाना है। इसके बारे में अगर डिटेल बोलोगे तो डिटेल में बना के वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर किसी को डिटेल चाहिए इसका कि ऐसा कैसे होता है, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे 10 कैसे हो गया, ये सवाल उठता होगा मन में, बहुत सारा सवाल उठता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल अभी जोड़ना को सीखते हैं। तो ये राइट साइड का जो है इसको हम लिखेंगे नीचे, और लेफ्ट वाला जो है उसको हम फिर से ऊपर। अगला जो अगला चढ़ेगा, जो अगला जगह रहेगा उस पर हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इस पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद फिर इसके जोड़ शुरू हो जाएगा। तो 1 1 होगा, 2 2 में से 8 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 में फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक। कितना होगा? 13। इस 13 को फिर से यहाँ पर लिखते हैं, और 13 का नीचे में कौन आएगा? राइट साइड वाला। कौन आएगा? राइट साइड वाला। तो इसको लिख देते हैं, राइट साइड वाले को लिख लिए। कौन बचा? लेफ्ट वाला बचा। लेफ्ट वाला फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, जाएगा। चलो अब इस लाइन पे आते हैं, इस लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पर है 1, नीचे में 6, तो जोड़ो। जोड़ने के बाद कितना आया? 7। कितना आया? 7। 6 1 और 6 1 7, और नीचे में कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 12। 7 5 12। अब फिर से यही प्रॉब्लम आ गई, यहाँ हमारे पास आया 12, ठीक है। कितना आया? 12 आया हमारे पास। तो यहाँ का हमने सीखा है, यहाँ से सीखते आ रहे हैं कि 12 जब दो चीजें आ जाती हैं, जब संख्या 2 हो जाता है तो राइट वाला को नीचे में लिखते हैं, लेफ्ट वाला को ऊपर चढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो लिखते हैं राइट वाले को नीचे में लिख ले ना, ध्यान से देखना। अब बच गया हमारे पास 1 जो अगले घर जाएगा, जो अगला घर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला घर है कि नहीं है? अगला घर तो नहीं दिख रहा है, तो अगला घर है या नहीं है? दिख नहीं रहा है, लेकिन अगला घर है। 1000 के बाद आता है 10,000 का घर, है कि नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है। एक उदाहरण दे देता हूं मैं। अगर तुम्हारे पास कोई खाली जमीन है, जमीन पड़ा हुआ है, खाली जमीन तुम्हारा, और तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी फैमिली हो गई, तुमको घर बनाने की आवश्यकता पड़ी। घर बनाने के लिए तुम उस जमीन पे घर बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना सकते हो ना। भाई ये वाला जमीन खाली पड़ा हुआ है, हमको आवश्यकता है एक और घर की, एक स्थान की और आवश्यकता है, तो हम एक स्थान और बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर बनाना चाहे तो हम 0 0 करके बहुत सारा स्थान बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो फालतू का हो जाएगा, कहने का मतलब हमको जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या है? जरूरत है बनाने की। तो ये वाला जाएगा ऊपर 10,000 के घर में, और यहाँ इस वाले स्थान पर रहेगा, ठीक है।
यहाँ पर हमने घर बना लिया और इस घर में रहने के लिए आदमी भेज देंगे। ठीक है, अब इसके साथ में जुड़ने के लिए कुछ है, इसके साथ जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा इसको उतार दो। ये हमारा हुआ जोड़ना। ठीक है, आसान है ना। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न जो है इस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, इसमें है 1111 धन 999। इस प्रकार के प्रश्न में देखते हैं हम, एक में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 9 1 10 होता है, 1 और 9 10 हो जाएगा। 10 होगा तो सेम टू सेम जैसा मैंने पहले कहा था, जैसे दो संख्याएं आ गई यहाँ पे ना, दो चीजें आ गई, तो एक चीज पहला वाला जो राइट साइड का होता है उसको नीचे में लिखने हैं और ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक, अब जोड़ते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और 9 हो जाएगा 11। जब फिर से यहाँ पे 11 आया, 11 आने के बाद राइट साइड का नीचे में लिखाएगा और लेफ्ट का ऊपर में। फिर से जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 और 9 11। ठीक, फिर से 11 आ गया, 11 जब आ गया तो राइट साइड का यहाँ पर लिखाएगा और लेफ्ट साइड का ऊपर जाएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2। ठीक है, बन गया। इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, आराम से देखो और आराम से बनाना। ठीक है, अब अगला प्रश्न इधर देखते हैं। 9 है और नीचे में है 0। ठीक, 9 और 0 इसको जोड़ते हैं। इसके लिए हमको 9 वस्तुएं लेनी पड़ेंगी या फिर 9 उंगलियां ले लेते हैं। और इसके लिए कितनी उंगलियां, 0, मैंने कुछ भी नहीं लेना है उसके लिए। तो कितनी उंगलियां रहेंगी हमारे पास, करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हमने निकाला ऊपर के लिए, नीचे के लिए कितना निकाले, कुछ भी नहीं। अब जोड़ो, उसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। अब सेम टू सेम इसमें भी है, 7 उंगलियां इसके लिए कुछ भी नहीं, तो कितना उंगलियां रहेंगी, 7 उंगलियां रहेंगी। 4 उंगलियां इसके लिए एक भी उंगली नहीं, तो कितना उंगली बचेगा, 4 ही बचेगा। तो ये हमारा हुआ जोड़ना। जोड़ना समझ में आ गया। ठीक है, तो कल देखेंगे हम घटाने के बारे में। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर लेना इसका, जो भी हो जितना भी हो। ठीक है, अगर कोई सवाल हो मन में कि ये प्रश्न कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, आगे क्यों ले गए, कुछ भी सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, ओके, चलते हैं।